कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास की कथा का 12वां और 13वां अध्याय सुनेंगे। 12वां अध्याय इस प्रकार है। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती भयभीत हो आंखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रौपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। यह राजा द्रौपद के स्वयंवर में मछली बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे, यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली व पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे, और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान को लोक कर गए। यह मेरा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय इस प्रकार है। ऋषि कहने लगे, हे सूजी, राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णुलोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूजी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे हय देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा के नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित 4 वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की आर्धदेह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य से प्रभाव से हुआ है। न कोई
मैंने तप किया, ना दान किया और ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य के वारण को मैं किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़े हुए और उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दानादि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गए। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहों से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उन्होंने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहीं बैठ गए। वहां पर बाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देख वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कह रहा है। क्या यह शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था, तब पीछे से उसकी सेना आ गई। तब वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्य स्मरण करते रहे। यह मेरा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अन्य अध्याय मेरे दूसरी वीडियो में हैं। जय श्री राम।